शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। और ये मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ अपने प्यारे बाबा के चरणों में, विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे गुरु जी अरदास। और मैं पूरे सत्संगत जी को जय गुरु जी। मेरी क्रिसमस विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरा प्यारा सा सारे बच्चे परिवार। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज एक मेरे साथ बहुत एक जो सत्संग था वो बहुत अजीब सा सत्संग था। और बहुत मैंने गुरु जी का शुक्राना किया उसके बाद, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी महाराज की रहमत ही है कि हम उसको महसूस कर पाते हैं। और हमें गुरु जी कैसे निकाल लेते हैं हर कष्टों से, और हमारे यूनिवर्स कैसे हमारा हाथ पकड़ के हमारा कष्ट काटते हैं। ये वो सत्संग है मेरा। संगत जी, कल गुड़िया आंटी का सत्संग था शायद, गुड़िया आंटी का, कि उन्होंने एक मैना देखा था जिसके एक ही पैर थे। संगत जी, आज मैं किचन में काम कर रही थी सुबह में, तो मैं पहले ही समझ जाती हूँ जिस दिन हमारी मेड नहीं आती हैं तो कहीं न कहीं बिना किसी रीज़न के, जैसे कि आज वो ठीक थी, घूमने गई इसीलिए वो नहीं आई। और जब मुझे मैं कहती हूँ ना, जिस दिन मेरे पैर में ज़्यादा तकलीफ़ होती है गुरुजी मुझसे उस दिन और काम करवाते हैं ताकि मेरे कष्ट जल्दी कटें। वो और फिर हेल्प भी करते हैं साथ-साथ में, ताकि मुझे ज़्यादा झुकना ना पड़े। बच्चों का सपोर्ट देके, पति का सपोर्ट देके मुझे बहुत पैम्पर भी करते हैं। लेकिन तकलीफ़ रहेगी, क्योंकि जब किसी बहुत बड़े कष्ट को हमसे होके गुज़रना पड़ता है। मैंने गुरुजी से कहा है कि अब बाकी को कष्ट नहीं कम देने के लिए बाबा, और शायद मैं कभी-कभी गुरुजी जो हमारे थ्रू वो कष्ट कटवाते हैं, चाहे वो हमारे किसी संगत का ही क्यों ना हम सोल से कनेक्टेड हैं। हो सकता है ये मेरे पिता का कष्ट हो सकता है दीदी का कष्ट हो सकता है किसी संगत का ही कष्ट क्यों ना हो। जैसे कि हमारी इतनी सारी आंटियां हैं, जैसे हमारे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारा परिवार है, संगत परिवार है, किसी भी का भी कष्ट, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मन से जुड़ जाते हैं तो हमारे थ्रू उनका कष्ट जाता है। संगत जी, जैसे कि मीरा आंटी का, जैसे कि गला में वो अभी जुकाम वाला प्रॉब्लम हुआ था, और उस दिन मैंने जो देखा था सपने में, मुझे बिल्कुल मीरा आंटी, मैंने उनको चिल्लाया था और मैंने वही देखा था कि उनके गले में वो साड़ी थी पहले, और वो मैंने देखा था कि वो एक दुपट्टे में कन्वर्ट हो गया है और दोनों तरफ से दो लोग उसको खींच रहे हैं। यानी कि मैंने गले से रिलेटेड देखा था, और सर्दी जुकाम और हमारा जो गला फंसना, ये सब तो थ्रोट से ही डिपेंड करता है ना, और फिर गुरुजी ने उनकी रक्षा की थी। तो मे बी उसका यही आंसर रहा होगा, जैसे कि मैंने समझा। तो संगत जी, आज क्या होता है ना, मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेड नहीं आई तो मैं सारे बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोते हुए ना, हाँ, मेरे विंडो पे बहुत सारे कौवे आए, पैरट्स आए, मैनाज आए, बुलबुल आए, बहुत ने खूब सारी रोटी ब्रेड सब कुछ खाया उन्होंने। और जब मैं माँजते-माँजते ना, एक बार मैं बाहर आती हूँ कुछ काम करने के लिए सबसे बात-वात करके, फिर जब मैं किचन जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ ना कि एक मैना चुपचाप साइड पे बैठी है, और पता नहीं क्यों वो बिल्कुल उदास लग रही थी मुझे। और मैंने जब उसको देखा तो ऐसा लग रहा था कि कुछ वो मुझसे कहना चाहती है, लेकिन वो तिरछी होके बैठी थी, और मैंने कुछ रियलाइज़ नहीं किया। लेकिन मेरे मेरे कानों में ना बबीहे की आवाज़ आई। सागर जी, बबीहे की आवाज़ तब आती है जब गुरुजी आपसे कुछ बहुत स्पेशल कहना चाहते हों, आपको कुछ वो समझाना चाहते हो, आपको कुछ वो दिखाना चाहते हों, और कहते हैं ना, बबीहा अमृत वेले बोलिया। तो जब भी हम गुरुजी के ध्यान में मगन होते हैं, हमारे लिए वही क्षण अमृत वेला होता है, और उसी क्षण गुरुजी हमें कुछ न कुछ स्पेशल समझाते हैं, बुझाते हैं, या हमें कुछ इंडिकेट करते हैं। संगत जी, उस वक़्त बबीहे की आवाज़ आई और मैंने सोचा नहीं, गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं। मैंने अपने चारों तरफ देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा गैस खुला है, या फिर कुछ ऐसा कि किचन में कोई प्रॉब्लम है। मैंने हर जगह देखा तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। फिर मेरा ध्यान जाता है विंडो पे।
मेरे कानों में सत्संग चल रहा था और सत्संग में अचानक से गुड़िया आंटी का सत्संग आने लगा। ठीक है? अब जब गुड़िया आंटी का सत्संग आने लगा, तो उनकी आवाज़ सुन के मुझे याद आ गया कि कल मैंने सुना था मैना वाला सत्संग, ठीक है? अब मैंने रिलेट किया कि कहीं गुरुजी मैना को तो नहीं दिखाना चाहते, और वो मैना इतनी देर में इतना बर्तन का खटपट मेरे सामने में विंडो, और वो उड़ी नहीं थी। जब मैंने ध्यान दिया संगत जी, उसके एक ही पैर थे। और मेरा सिहर जाती हूँ मैं कभी-कभी, हर कष्ट सोच के उसका। और उसके एक ही पैर थे संगत जी। और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ना भाग के मैं गई हूँ बच्चों के कमरे में, मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि बड़ी जल्दी इधर आओ, और देखो ये वाली मैना का ना एक ही पैर है। और वो देखती है, और मैंने कहा कि बेटा देखो, हम लोगों के पैर पे जो कष्ट है, जो सब लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से नहीं चल पाएँ, हमारे पैर खराब हो जाएँ। देखो गुरुजी ने हमारा कष्ट इस मैना के थ्रू कटवाया है, प्लीज़ बेटा तुम इसके लिए मंत्र जाप करो और इसकी एक फ़ोटो ले लो। संगत जी उसने मंत्र जाप किया, और वो क्या बोलती है संगत जी कि मम्मी, पता नहीं विदाउट एनी रीज़न, अभी तो मैं वर्कआउट भी नहीं कर रही हूँ, मेरे ना दोनों थाइज़ में अचानक से कल से इतना पेन हो रहा है, मैंने तुमको बताया नहीं था। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, पहले ही कष्ट काट देते हैं। कह रहे थे कि बच्चे पे कष्ट है, बच्चे पे कष्ट है, न जाने कौन सा कष्ट होगा जो छोटी सी दर्द से वो उन्होंने काट दिया और दिखा दिया कि देख तेरा कष्ट कहाँ कटा है। संगत जी मेरे तो पैर में दर्द है ही, और बेटा मेरा बहुत ये करता है कि तुम अपनी स्थिति सोचो, गुरुजी करती रहती हो, और 40 साल में तुम्हारा ये हाल हो गया है कि तुमको चलने में डर लगता है, क्या हाल बना रखा है तुमने। तो कभी कभी तो मुझे सही लगता है कि वो ऐसे बोलता है कि डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन अभी नहीं दिखा रही हूँ कि लग रहा है कि नहीं, अगर थोड़ा सा परहेज कर लूँगी। गुरुजी तो बहुत दिन से कह रहे थे, कुछ दिन पिया भी था, फिर छूट गया था काढ़ा पीना, लेकिन फिर से शुरू किया है। गुरुजी कृपा करेंगे, खाना कम करना पड़ेगा। आज मैंने यही गौर किया कि मेरा वेट बढ़ गया है, शायद इसीलिए मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा वेट कम कर लूँगी ना, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। तो अभी खुद को यही चैलेंज दे रही हूँ कि गुरुजी की कृपा अगर हुई तो सैंडी अंकल की तरह वो मुझ पे भी कृपा करेंगे, और मुझे भी जैसे माँ ने झप्पी पाया रात में, तो शायद उस झप्पी से मेरा भी कुछ वज़न कम हो जाए। और ये तो ख़ैर कहने की बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब मेहनत करूँगी तब वो रहमत बरसाएँगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी ये मेरा बहुत डिवाइन सत्संग था मेरे लिए, उस मैना के लिए मैंने बहुत मंत्र जाप किया। और उसके बाद क्या होता है संगत जी कि दिन में हम लोग जब गुरु जी ने बहुत प्यारा माहौल ब्लेस किया। उन्होंने हमें 3-3 फ्री के केक ब्लेस किए। एक इनके ऑफ़िस से मिला केक का डब्बा, और 2 मुझे इंस्टामार्ट पे फ्री सैंपल में केक मिले। तो गुरुजी ने हमें खर्च भी नहीं होने दिया, और हमें 3-3 केक भी ब्लेस किए। तो शुक्राना बाबा, पहले ऐसा नहीं होता था। और अब तो गुरुजी की कृपा से सच में बरकत भर गया है घर में, मन में, जीवन में, हर जगह। बस बरकत ही बरकत है। संगत जी आज एक और कृपा किया गुरुजी ने। आज हमारे यहाँ हमारे सुबह में क्या हुआ था ना, जब बैंक से केक आया था तो मेरे मन में था कि पहला केक मैं किसी को दूँ, जैसे मेरी आदत है वेंडर को। लेकिन आज मेरे मन में था कि आज तो सब कोई घर पे है, तो मैं कैसे दे पाऊँगी। लेकिन बस मन में आने की देर थी। गुरुजी ने हमारा एक, मैंने हीटर ठीक करने के लिए दिया था अपने एक इलेक्ट्रीशियन को, सोसाइटी के। वो ना 2 बंदे आते हैं और कहते हैं कि मैडम ये ठीक तो हो गया है, लेकिन इसका एक चलेगा तो, लेकिन इसका एक पार्ट नहीं मिला है अभी, वो मिलेगा तो मैं आके लगा दूँगा। अब गुरुजी कैसे सेवा लेते हैं, तो मेरे मन में आया कि चलो ठीक है, एक और काम याद आ गया, तो वो काम उन्होंने किया। और फिर ये कहते हैं कि इनको ना कुछ पैसे दे देना। संगत जी जब मैंने उनके लिए पैसे निकाले, तो मेरे मन में आया कि चलो क्रिसमस है, लगता है गुरुजी ने इशारा दे रहे हैं। मैंने एक-एक नैपकिन पे एक-एक स्लाइस केक और चॉकलेट्स रखे, क्योंकि मैंने मंच मँगवा के रखा था आज सबके लिए, गुरुजी की कृपा से, उनसे ब्लेस करवा के। और संगत जी जब मैंने उनको दिया तो वो बहुत खुश हुए, और मैंने दोनों को मेरी क्रिसमस कहा तो उन्होंने बहुत हँस के थैंक यू मैम और मेरी क्रिसमस कहा। संगत जी एक और वेंडर आए, उन्होंने भी ये सेवा स्वीकार की, और मैं बहुत खुश हुई।
थैंक यू गुरुजी। जी, आप छोटी-छोटी सी सेवा लेके हमें ब्लेस करते हो। आज घर की भी सेवा करवाई गुरुजी ने, कोने-कोने की सफाई करवाई गुरुजी ने और उस क्रम में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया और मेरे फिर से बहुत गंगा जमुना बहाए। बहुत दिन से गुरुजी कह रहे थे कि तेरे कोने में मिलूँगा, इस तरह में मिलूँगा और नहीं मिले थे। एक दिन तो सोफ़ा के नीचे मिले थे, तो वो तो मैं समझ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर आया था वही मैसेज। तो क आज क्या हुआ संगत जी, आज मैं ना थोड़ा-सा अपना, जब मेड नहीं आती है तो कोने-कोने की सफाई होती है, तो मेरे घर से ना 3 मक्खी मरी हुई मिली, 1 मच्छर साइड में जाके मरा हुआ मिला और एक ना ब्राउन कलर की बड़ी-सी बटरफ्लाई, जो मैंने एक दिन कहा था कि घर में आई तो थी लेकिन मैंने उसको जाते नहीं देखा। वो हमारे एक ये है अम, सिगड़ी टाइप एक शो पीस है, उसके पीछे में वॉल यूनिट को जब मैं क्लीन कर रही थी तो पता नहीं मेरा मन क्यों गया कि वैसे तो मैं नॉर्मली इतना डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया ना सब कुछ हटा के पीछे तक साफ़ करूँ। और जैसे ही मैंने वो साफ़ किया संगत जी, उसमें वो बटरफ्लाई के पंख टूट-टूट से गए थे और वो बटरफ्लाई मुझे वहाँ पे मिली और मैंने बहुत शुक्राना किया बाबा का और बहुत तकलीफ़ हुई कि बाबा कैसे आप हमारे कष्ट को लेते हो? इस तरह जो हमारी हड्डियों को चूर-चूर होना था, वैसे आपने अपने पे वो कष्ट ले लिया। बहुत शुक्राना है बाबा का, बहुत शुक्राना है संगत जी। फिर मैंने उसको अभी तो गुरुजी के चरणों में रख दिया है, कल मैं उसको बाहर में दे दूँगी गमले में। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने कृपा करी और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। शुक्राना बाबा। मैंने वो मक्खी तो 2 मेरे से हट गई मेरे हाथ से, पता नहीं वो जैसे कि मैं ले लाई, बहुत छोटी-सी थी वो, तो मैं वॉशरूम लाई तो थी लेकिन वो ना मुझसे लगता है हाथ से छूट गई या बह गई और 2 को तो मैंने सँभाल के रखा है कि उसको मैं गमले में दे दूँगी। लेकिन जो मुझसे बह गए उसके लिए सॉरी बाबा। और मैं उसके लिए मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी, पाँचों सोल के लिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनको अपनी चरनी लगाना बाबा। और संगत जी, इस तरह से जब मैंने उनको हटाया और मुझे जब मैंने सॉरी कहा, फिर मैं नहा के आती हूँ और मैंने जोत जलाई। बहुत दिनों के बाद गुरुजी ने मुझे मुझे माँ का एक मैसेज मिला और वो ये था संगत जी कि माँ बगलामुखी आ रही है तेरे शत्रुओं का विनाश करने और अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है। तेरे हर दुश्मनों को वो चुन-चुन के मारेगी और उसके त्रिशूल से सबका संहार होगा। जिसने भी उसकी बेटी को रुलाया है, माँ अब उसको चैन से बैठने नहीं देगी। तू चिंता ना कर मेरी बेटी, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना अब शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। संगत जी, यूनिवर्स भी हमें मैसेज देता है और हमसे हर वो शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं क्योंकि हमें गुरुजी के चरणों का आसरा है और जब गुरुजी हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं तो वो किसी न किसी के थ्रू ही देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस दिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे जाए। सब थाई होवे सहाय रहाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज मैं फिर जलेबी और वो दूध नहीं मंगवा पाई। अब मैं एक बार इनसे कह दूँगी कि वीकली हम लोगों को वो खाना ही खाना है, तभी हो पाएगा संगत जी। और लेकिन आज गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सेवा बख्शी और बहुत प्यार से मुझे बहुत ब्लेस किया, वो मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी। अभी आज्ञा चाहती हूँ बाबा से। आज्ञा प्रभु। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। सब बच्चों पे कृपा भरी ब्लेसिंग्स बरसाना बाबा। सब नेक रास्ते पे चले,
कोई किसी को चीट ना करे, कोई किसी को ठगे नहीं। हमें अच्छा पेरेंटिंग देने वाला एक पेरेंट बनाना बाबा। हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएँ, हम अपने बच्चों को अच्छे से जीना सिखाएँ, अच्छे से बात करना सिखाएँ, अच्छे शब्दों का चयन करना सिखाएँ। ऐसी हमें दात बख्शना बाबा, और अपने नाम का दान बख्शना बाबा। जिंगल बेल की तरह आप हमारे मन में कभी भी हम कुछ बुरा करें तो आप हमें जिंगल बेल रंग कर देना हमारे अंदर में बाबा। और आप तो हो ही हमारे हर क्षण को ब्लेस करने वाले, हमारे सबसे निराले, सबसे प्यारे, सबसे सोने सांता क्लॉज। सांता क्लॉज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारे जीवन की अंधेरी गलियों को झिलमिल सितारों सा सुंदर बनाने के लिए, बहुत 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 हसीन बनाने के लिए, बहुत 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 स्पेशल बनाने के लिए, और बहुत 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 ब्लिसफुल बनाने के लिए। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा यहाँ पर सुबह के 6:08 हुए हैं और आज थर्सडे का दिन है। थर्सडे की दिसंबर का थर्सडे, और आज डेट है डेट क्या है आज बाबा? 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन बाबा। और बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। शुक्राना गुरु जी। मेरे हाथ में एक कॉफ़ी का कप है। थैंक यू गुरु जी आज की ये प्यारी सी सुबह देने के लिए। आज मैं यहाँ पर हूँ बाबा, LA में, लॉस एंजलिस, और आज हम वापस घर चले जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, एवरीथिंग वाज फाइन। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से अभी तक हो गया, जो भी हमारी जर्नी रही सब अच्छा रहा बाबा। शुक्राना। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम आउट फ्रॉम होम। काफ़ी सारी जगह हम घूमे। शुक्राना बाबा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ क्योंकि मैं ना मंत्र जाप कर ही नहीं पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आप जो हमको शब्द सुनाते हो उन शब्द का शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं फिर अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर की 26 तारीख है और आज शुक्रवार है, मेरे बाबा का शुक्राना का दिन। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 8:53 हुए हैं।
और खैर एनीवे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस चीज़ के लिए जो आप रहमत और ब्लेसिंग्स के तौर पर हम पर बरसाते रहते हैं दिन रात। आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक। और एक और नया दिन दिखाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। कल मैं एक्चुअली 3-4 दिन से मैं अपने लॉन में जाती थी, तो बगीचा बड़ा खाली खाली, बड़ा वीरान सा लगता था, क्योंकि एक तो ठंड इतनी पड़ी और माली ने इस बार फूल भी नहीं लगाए थे। सो कल फिर आपने ऐसी सोच डाली, मैंने बैठ के माली से सारे गमले ठीक कराए, खाद डलवाई और फूल लगवाए। So now I'm feeling very happy. There's some color in my lawn, though it's a handkerchief lawn, but still. मैं कई बार सोचती हूँ कि धरती के साथ जोड़े रहना कितना ज़रूरी है। ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इससे और बीमारियाँ आ रही हैं, क्योंकि इंसान धरती से तो क्या जुड़ना है, वो तो ऊपर ही ऊपर जा ही जा रहा है। At least I feel personally like that. I don't know how far it is true. क्योंकि धरती से जोड़ के रखना तो बहुत ज़रूरी है। और कितनी बीमारियाँ आँखों की वैसे भी धरती से जुड़े रहने से ठीक हो जाती हैं। Anyway, that's the modern world. Can't change anything. और तो सब ठीक है प्रभु, आपके एज़ यूजुअल मैं तो कहती हूँ कृपा बहुत है हम सब पर। सर पे छत है, खाने को बढ़िया से बढ़िया खाना है, सब रहमतें आपकी दी हुई हैं प्रभु। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर आपसे शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपकी सदा ही जय हो। गुरु महाराज, मैं आपकी लाडली बेटी आप जो शुक्राना कर लगी हैं। आज दिसंबर 25 एंड रात के 11:03 हुए हैं अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सतगुरु प्यारे अखियां सामने बैठा रे, दादा मेरे सतगुरु प्यारे दादा जी। सतगुरु प्यारे अखियां सामने बैठा रे, रहमत दामी दाता बरसोंदा रे, दाता जी मेरे सतगुरु जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे प्यारे जी। लव जी गुरु जी, आई लव जी गुरु जी महाराज। अज गुरु जी कहते पहला जो पोस्ट पढ़ी तो गुरु जी की गल सुन के हासा भी आया। तो गुरु जी तुम सब जानते हो, कहते कि सुबह सुबह ब्लेसिंग देने के लिए तेरे घर पे ही रहता हूँ, चाहे पीती हो और हमें भी पूछ लिया करो। बच्चे तुम सब खाते पीते हो, कोई बात नहीं, हमें प्यार से जय गुरु जी बोल दिया करो, मैं इतने में खुश हूँ। गुरु जी महाराज, हम आपका दिया हुआ सब कुछ खाते हैं, पहनते हैं और आपकी दी हुई छत के नीचे ही रह रहे हैं गुरु जी महाराज। हम आपको क्या ही दे सकते हैं गुरु जी महाराज। हम तो आपसे आपको ही मांगते हैं गुरु जी महाराज। हम आपको क्या दे सकते हैं गुरु जी महाराज। आपको याद करते हैं जब खाते हैं पीते हैं, आप जी का शुक्राना करते हैं
कि गुरुजी महाराज आप सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा आज की जड़ी सुबह बहुत मंगलकारी है, मैं तेरी सेवा तो प्रसन्न हाँ, मैं तेरे परिवार की चारों ओर से रक्षा कर रहा हूँ, तेरे घर के सब दुख और कष्ट दूर कर रहा हूँ। तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, उसे निरोगी और सुखी जीवन का वरदान दे रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब तू अपना फर्ज निभा, इस आशीर्वाद में उस माँ तक पहुँचा जिसके बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य की लोड़ है। गुरुजी महाराज जितनी माँगे आपकी अच्छी बेटियां हैं उनके बच्चों को अच्छे आशीर्वाद दें, उनको लाइफ ब्लेस करें, निरोगी काया ब्लेस करें गुरुजी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं कहाँ भागी जा रही है, जहाँ मैं पिछले 1 घंटे से तेरा कल्याण करने में लगा हूँ और तेरे जो खराब कर्म है उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। और तेरा इतना फर्ज नहीं बनता कि इसको भक्तों तक पहुँचा दे और शुक्राना कर दे। गुरुजी आप जी का शुक्राना तो हम श्वास करते हैं गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप इतना अपने बच्चों के लिए करते हैं तो उसका तो हम तो हमारे तो शब्द ही बहुत छोटे पड़ जाते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना तो बहुत छोटा है जितना आप अपने बच्चियों का ख्याल रखते हैं, घर परिवार का सभी का गुरुजी महाराज। आप जी का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तेरे शरीर में कमजोरी है, तू हमेशा कमजोरी महसूस करती है, टेंशन को लेती है, शुक्राना कर, उसी पल तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी आपने सब कुछ ठीक करना है, आपके भरोसे बैठे हैं। आपने जिंदगी बख्शी हो तो कमजोरी भी आपने दूर करनी है, सांसें भी आपने दी है तो सब कुछ ठीक भी आपने करना, तो भरोसे भी आपके बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज। करने कराने वाले सब कुछ आप ही हैं गुरुजी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे पति को लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ, तेरे प्रति प्रेम और लगाव बढ़ जाएगा, ये तेरे शुक्राने की सेवा का फल है। ये मेरा आशीर्वाद है जो और सुहागनों तक भेज दे कि अपनी सेवा पूरी कर। गुरु जी महाराज भेज रहे हो सभी के पास जो आपकी संगत है वो ताबली रहती है आपके सत्संग सुनने के लिए। और आज गुरु जी ने और सत्संग भेजा कि बेटा सत्संग सुन, बीमारी कटेगी, सर्जरी टलेगी, परेशानी दूर होगी, और सत्संग सुन, गुरबानी सुन, अनहोनी टल जाएगी। गुरु जी जहाँ आप विराजमान हैं, आप सवायमान हैं गुरु जी महाराज, वहाँ पे अनहोनी कैसे हो सकती गुरु जी महाराज? जहाँ आप बैठे हो वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता गुरु जी महाराज। और आपने ये भी सत्संग सुनाया आज 2-4 दिन से तुम काफ़ी आंखों के लिए आ रहे हैं कि आंखों को बचा ले, सत्संग सुन ले गुरु जी महाराज। जब हम सुबह आपके दर्शन करते हैं तो आंखें तो ब्लेस हो जाती गुरु जी महाराज। जब आपकी बानी पढ़ते हैं तब भी आंखें ब्लेस हो जाती है गुरु जी महाराज। और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, तो हम तो ब्लेस्ड हैं ही, आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आपकी शरण प्यारी निगी गोदी मिली है, आपके प्यारे चरण मिले हैं गुरु जी महाराज। कहीं ना कहीं तो कोई पुराने जन्म में, जैस जन्म में कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा कर्म किया हुआ होगा जो गुरु जी महाराज जो चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जिसे मिलने से मेरी रूह को खुश हो जाए, खुशी मिले, वो सब आपने दिया गुरु जी महाराज। रहमता कर दाए चोलियां पर दाए, रहमता कर दाए चोलियां पर दाए, मेरे गुरु जी दादाजी मेहरबान जी। सच्चे पातशाह आपकी रहमतों तो इतनी है कि हम कैसे इतनी बढ़ियाई करें गुरु जी महाराज। जिस दिन आपने सत्संग करवाना होता है आप बाल भी बख्श देते हैं, घर को सारी सफाई भी करवा लेते हैं
बहुत बहुत हिम्मत बख्श देते हैं गुरु जी महाराज जिस दिन आपने सत्संग करवाना होता है। ये सब आपकी मेहर सदका है गुरु जी महाराज। डेली ऐसे हिम्मत बख्शा करो गुरु जी महाराज, जो रोज ही हम कर सकें, आपके नज़दीक बैठ सकें, आपके चरणों की शोभ प्राप्त हो सके हमें गुरु जी महाराज। और आपकी छतर साया हमारे सर के ऊपर है, परिवार के ऊपर हमेशा ही गुरु जी महाराज। ऐसे ही गुरु जी महाराज कृपा करते रहना गुरु जी महाराज। कोशिश करते हैं सत्संग सुन के, पर सॉरी गुरु जी महाराज, सारे नहीं सुने जाते। कोई 1 घंटे का, कोई 50 मिनट का, जितने सुने। बाकी आपको मालूम है गुरु जी महाराज के घर के भी काम होते हैं, परिवार के भी होते हैं, सब करने कराने वाले तो आप ही हैं गुरु जी महाराज। और गुरु जी ये भी पोस्ट ने आज मिली है कि ये जो दिसंबर का मंथ है, ये तेरी मुसीबतों का ख़त्म होने का महीना है, और जो नया साल आने वाला है वो खुशखबरी लेके अच्छा समय के लिए आएगा। गुरु जी आप जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपका हुक्म, क्योंकि आपका बोला तो आपके वचन तो गुरु जी महाराज पत्थर के लकीर होते हैं ना गुरु जी महाराज। आपके भरोसे बैठे हैं गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, आपने जीवन दिया, छत दी, गाड़ी दी, बच्चे हैं, वो तो सब आपकी संतान है गुरु जी महाराज, हम भी आपके ही हैं। तो ख्याल भी गुरु जी महाराज सबका आपने ही रखना है गुरु जी महाराज। आपकी हाजिरी में बैठे हुए हैं गुरु जी महाराज। तो मैं इस टाइम विपिन भैया के और सौम्य भाभी के बहन जी के साथ अपना सत्संग शेयर करके भेज कर रही हूँ गुरु जी महाराज। जी मेरा छोटा सा शुक्राना गुरु जी महाराज मंजूर करना। मेरे शहंशाह, मेरे मालिक, मेरे दीन दयाल, मेरे दीना बंधु, मेरे प्रीतम प्यारे, मेरे छतरपुर वाले, मेरे जलंधर मंदिर वाले, न्यू जर्सी मंदिर वाले, कहाँ नहीं है गुरु जी मंदिर आपके। वन मंदिर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वास्ता है, बोहड़ जन्म नावा। सच्चे पातशाह आप तो अंदर ही बैठे हैं गुरु जी महाराज। आपने बोला कि जो तेरे आंसू है वो जिन्होंने तुम्हें रुलाया वही तेरी खुशी का कारण बनेगा। जो हुक्म आप जी का गुरु जी महाराज, जैसे आप रखना चाहते हैं गुरु जी महाराज, जैसी रजा आपकी। जय मेरी अर्जी है, जय मेरी अर्जी है, मैं वो आ जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, जो तेरी रजा गुरु जी, जो तेरी मर्जी है। और गुरु जी कहते जे तेन इन्ना औखा वक्त ना दिखाता तो तू मेरी अच्छी तरीके का बनना सी। गुरु जी महाराज जो मर्जी आप जी गुरु जी महाराज, किसको कब जोड़ना, कैसे जोड़ना, ये सब आपकी रजा है गुरु जी महाराज। जब मैंने पहली बार वो किसी रेस्टोरेंट पे मैंने गुरु जी वहाँ आपका स्वरूप देखा, आपके दर्शन किए, तो अपने मन में सोचती कि मैंने गुरु जी को इनको पहले कभी नहीं देखा, ना कभी इनके बारे में सुना है। तो गुरु जी महाराज मैंने तो आपके विश्वास किया है, और मेरे मन में आपके लिए इतना प्रेम है गुरु जी महाराज कि मैं क्या बोलूँ। सच्चे पातशाह श्वास आपको याद रखने की कोशिश करती हूँ गुरु जी महाराज। ऐसे ही मेरा विश्वास आपके चरणों पे बना रहे। बाकी जो करने कराने वाले तो आप हैं गुरु जी महाराज। आप कहते हैं कि नया साल अच्छा आएगा, जो गुरु जी आपकी रजा महाराज। आपका कहना तो पत्थर की लकीर है गुरु जी महाराज, तो अच्छा ही करेंगे गुरु जी महाराज। आप कहते हैं कि बच्चों की चिंता ना कर, उनके सिर पे मेरा हाथ है।
जरूर गुरुजी महाराज, मैं क्यों फिक्र करूं, वो आपकी संतान है, उनको आपने ही देखना है, आपने ही उनको ऊंचाइयां पर ले जाना है, आपने ही उनको अपने साथ जोड़ना है, सब आपने ही करना है गुरुजी महाराज। मैंने तो आपके भरोसे सब बैठी हूँ गुरुजी, आपके आसरे छोड़ के चरणों पे। गुरुजी सब करेंगे, गुरुजी सब करने वाले हैं, करना ही आपने है गुरुजी महाराज। हमारे जीवन का कर्ता धर्ता है गुरुजी महाराज आप हैं। आपने मुझे जीवन दिया, जन्म दिया, दुनिया पे लाए, और आपने किस्मत लिखी, और अब आप ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरे जो पिछले जन्म के जो भी सी पन्ने वो मैंने कष्टों वाले पाड़ दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, खुशियाँ लिख दी हैं। गुरुजी आप जी का अनंतम शुक्राना। भरोसे बैठे हैं आपके चरणों पे बैठे हैं आसरे गुरुजी महाराज। जो करना आपने ही करना है, अपने दर्शन दीदारे देते रहना गुरुजी, जैसे आपने पहले दिए थे दर्शन चाँद में, वही दोबारा दे दे गुरुजी महाराज। पहले ओम के भी कितनी बार दर्शन दिए, चंद्रमा में दर्शन दिए गुरुजी, आपने बाय बाय भी किया, वो दर्शन दोबारा दे दो गुरुजी महाराज। आप जी का अनंतम शुक्राना जब मैंने आपकी ब्लेसिंग शेयर की है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बैठे आपके भरोसे हैं, करने वाले आप हैं, करवाने वाले आप हैं। दर्शन दीदारे देते रहना गुरुजी महाराज, देते रहना गुरुजी महाराज दर्शन दीदारे। आपके सारे बैठे हैं, आपके सारे गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना मंजूर जरूर करी मेरे शहंशाह, मेरे साहा तो प्यारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा। तुद बिन कवन हमारा मेरे पाशा, तेरे तो बिना तो कोई हो नहीं सहारा गुरुजी महाराज। एक आसरा गुरुजी मैनू तेरा, मैं होर सब टाइयां डेरियां। गुरुजी महाराज दया करो गुरुजी महाराज, जो पैरों को इतनी तकलीफ है गुरुजी महाराज, शाम तक चलना भी मुश्किल हो जाता, आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज। ठीक आपने ही करना है, भरोसे आपके ही बैठे हैं गुरुजी महाराज। इन्नी किरपा कर दे मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह, तेरे को कुछ होर ना मंगा, तेरे को तेनू ही मंगा, और मेरे को तुहाडे वास्ते तुहानू देण लई कुछ होर नहीं हैगा शहंशाह। इस सिर तेरे चरनां दे विच पिया सच्चे पातशाह, किरपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह। तेरे को तेनू ही मंगदी शहंशाह, कोई दुनियावी चीज़ां नहीं मंगदी मेरे पातशाह। किरपा दृष्टि बनाई रखी, खुशियां कड़ी बख्शी मेरे शहंशाह। मेहर करनी सच्चे पातशाह, मेहर करी जिस मेहरबान सब कारज है रास, इतने मेहरबान हो जाओ सच्चे पातशाह। मैं तुसी चाहिए, तेरे तो बिना नहीं गुजारा मेरे शहंशाह। बख्श नहीं सच्चे पातशाह, किरपा दृष्टि बनाई रखी, और जो सत्संग जो शेयर करते उन्होंने ब्लैस कर देंदे रहे कि सत्संग इस तो सच्चे पातशाह तेरी होर संगत नूं भी खुशियां खड़े मिलणगे सच्चे पातशाह। किरपा करी, मेहर करी सच्चे पातशाह। दीन दयाल पिता जी हो, रात सुख दी आई सच्चे पातशाह, पानी अंदर बतीत करी। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना सच्चे पातशाह जी हो, हर चीज़ देण दा, हर खुशी हर खेड़े देण दा दाता जी। मेहर करी सच्चे पातशाह, उदम बख्शिया अज सच्चे पातशाह। कितने काम करवाए तुसीं अज महाराज जी हो। आप जी का अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। मैं अपने हसबैंड वाले पासों, बच्चों तो अपने वाले पासों सब लोग गुरु जी आप जी का शुकराना कर रहे हैं। गुरु जी महाराज सब आपके आसरे चल रहा है, तो हमें कौन सी चिंता है गुरु जी महाराज। जो करना सब आपने ही करना, जो करेंगे आपने बोला कि जो हो रहा है ये भी ठीक हो रहा है, जो आगे होगा वो भी ठीक है गुरु जी। जो हुक्म आपका सर माथे गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना मेरे शहंशाह। किरपा करी, मेहर करी दाता जी हो, तंदुरुस्ती बख्शी। तेरे इस तरह मेरे पातशाह तेरी महिमा दे, तेरे गुण गाते रहिए गुरु जी महाराज। रहमतां करते रहो, असं गुण गाते रहिए सच्चे पातशाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, आप मेरे सेंटा क्लॉज और मैं आपकी बच्ची, जिसने भर भर के मुझे आज गिफ्ट दी है। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाबा, आज 25 दिसंबर, मेरी क्रिसमस मेरी संगत भाई बहनों, मेरी क्रिसमस टू ऑल। अभी 7:28 हुए हैं बाबा, और मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बाबा मेरे, कल से बहुत कुछ बेटे के साथ बातचीत करते 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 मेरे दिमाग में फिर वही चीज आपने डाला कि चिट डाल के देखी। बाबा, बेटा इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे हमें पूरा कलकत्ता ही छोड़ देना होगा और सारा कुछ वो अपने हाथ में ले लेगा। अब हस्बैंड को तो मशीन खोलने के बाद कुछ सुनाई देता नहीं। गुरु जी, मैं ही बात करती हूँ और वो घड़ी घड़ी मुझे ही फोन करता है। अभी भी बाबा, मैं ज्वेलर शॉप में थी, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि बच्चे को लेके, वैसे बच्चे को लेके ऊपर गेम जोन में खिलाने लेके गई थी बाबा। उसने सुना ही था कि सुबह से माँ को थोड़ा ज़्यादा ही पैल्पिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है बाबा, एक तो ठंडा के कारण, और बाबा कोई यदि आपसे बिना पूछे बिना बोले आपका मेहनत मशक्कत का चीज़ ऐसे हजम कर जाए तो वो बाबा तो असहनीय है। पता नहीं मेरा इतना बड़ा जिगर कैसे हो जाता है कि 2 बार 3 बार चिल्ला के चुप हो जाती। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बाबा कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगा। बाबा बेटा सुबह बात किया, मैंने उसे कहा तू सब समय अपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, वहाँ जाने के बारे में बात कर रहा था। और तब मैं आपका पूजा कर रही थी और आप जैसे समझाए जा रहे थे मैं बोले जा रही थी। देखो, मैं इस उम्र में जाके दिल्ली में नहीं सेटल होंगी, वहाँ ना हम किसी को पहचानते हैं ना जानते हैं, और तुम अलग रहोगे, हम किराए के मकान में अलग रहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इतना समझ लो बेटा। तो बाबा रह रह के उसका कोई वेयर हाउस खुला हुआ था, तो रह रह के उसको बार बार फोन आ रहे थे या कॉल्स आ रहे थे, जो भी वो रखते जा रहा था। फिर बाबा 2 घंटे के बाद उसने वापस से फोन किया कि हाँ माँ बोलो, क्या बोल रही थी। मतलब मैं तुमको साफ सुथरा बात बोल रही हूँ, जब तक मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है मेरा दिमाग नहीं काम करता है, और मेरे बाबा जब मेरा सब तकलीफ खत्म कर देते हैं ना तो मेरा दिमाग फिर एक्टिव हो जाता है। इसलिए तुम्हें ये बात बोल रही हूँ, तुम इतना हिसाब मत लो कि पापा ने इतने लाख रुपए का क्या किया। जिस समय लिया था उस समय तुम्हारी दादी जिंदा थी, और फिर मैंने विस्तार में जो जो मेरे सामने हुआ है वो सब मैंने बता दिया। अब उसने अपने पापा से क्या क्या कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कुछ पूछे हैं और उसका जवाब वो कल देंगे। बाबा उससे मैं कोई कंसर्न नहीं हूँ। उसने मुझसे यही कहा, यदि तुम्हें भरोसा है तो फिर मुझे कुछ बोलना नहीं है। मतलब मेरे सामने ये सब खर्चा हुआ है तो इसमें भरोसा और ना भरोसा का क्या बात है। और बोले वो जो तुम्हारे सब गहने जो बेच डाले उन्होंने, बोले हम उसके लिए अनअवेयर थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जान ही नहीं पाई कि घर में ही मेरे आस्तीन का सांप है। और मैं सारा साल में जो भी जोड़ती थी करती थी उसी से मैं एक एक हल्का हल्का बनाती थी, क्योंकि अब ऐसा भारी पहनने का मन नहीं होता है। देखते जाती थी कि 2 बच्चों में बांट दूंगी या मेरे समय असमय पे काम लगेगा। तो बाबा सिर्फ उन्हीं का समय असमय नहीं होता है, मेरा भी अपना पर्सनल कुछ काम रहता है।
मैंने बेटे को एक ही बार ही, बाबा वो सब वो दिल्ली का एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था। बोला, मैंने उसको कहा जितना तुम गाली दे रहे हो, जब मैं अपने देश के भाषा में आऊंगी तो तुम्हारा बोलती बंद कर दूंगी। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा गाली सीखे हैं, सुनना है क्या? बोला हाँ, आप दे दो गाली भी। बोले गाली हम देना चालू नहीं किए हैं, तुम्हारा वो दिल्ली वाला लैंग्वेज तुम दिल्ली तक रखो। हम तुमको ऐसा कौन से स्कूल में पढ़ाए हैं जहाँ गाली सिखाया जाता है? तो बाबा उसने कहा सॉरी सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा। बोले याद रखना, मेरे से बात करने के पहले गाली मत देना है। और एक बात साफ सुथरा बात बोल रही हूँ तुम्हें, तुम अपने पापा से क्या हिसाब लेते हो नहीं लेते हो, इस एक बारी के लिए बिना शर्त के जैसे हमने तुम्हें पाला, जो जो अनरीजनेबल डिमांड चीटिंग करके तुमने जितने भी पैसे लिए करे धरे, हमने कभी कोई तुमसे उसका ये नहीं मांगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। इसलिए मैं तुम्हें यही बात बोलती हूँ कि बिना शर्त रखे इस बार यदि प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट कर दोगे तो मैं ये समझ जाऊंगी कि जिस गुल्लू को मैंने जन्म दिया था वो वापस आ गया। नहीं तो तुम भैया तुम जय श्री राम हो जाओ, अपने अपने धाम में तुम अच्छे से रहो। और मैं फिर तुम वैसे बात खोल रहे हो जय श्री राम वाला, हाँ सारा दिन में 2 से 3 बार जय श्री राम बोलना पड़ता है, नहीं तो मेरे महादेव राम के बिना अधूरे हैं, मेरे राम महादेव के बिना अधूरे हैं। तो बाबा उसने समझा कि माँ तो अब अपने एकदम फुल इसमें आ गई है। अब बोले करना है तो करो। अब मैं मेरे को मत समझाना कि तुम्हें 10 दिन का टाइम चाहिए, 5 दिन का चाहिए, 2 दिन का टाइम चाहिए। तुम चाहो तो अभी 2 घंटे में इस चीज को सॉर्ट आउट करो। उसने कहा 2 घंटे की अम्मा, मुझे 2 मिनट में अभी हम कर देंगे, ये चीज को सॉर्ट आउट कर देंगे। पर बाबा मेरे उसने कहा पापा से कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा है, पापा को वो एक्सप्लेनेशन दे दो तो मैं विस्तार में तुमसे सब बात कर लूंगा। हमारी ये सब तुम मुझे एंग्जाइटी देने और पैनिक देने का काम कर रहे हो, जो मुझे कदापि पसंद नहीं है। कर सकते हो करो, नहीं तो टाटा बाय बाय, हमको अपने हाल में जूझने दो। और बाबा एक बात मैंने और रख दिया कि तुम्हारे पापा ने मुझे सारा जन्म जिंदगी इतना इतना डायमंड्स घर में रहते हुए भी, तुम्हारे दादी ने मुझे एक कान का नग भी या नाक का नग भी नहीं दिया। जितना भी करोड़ों करोड़ों का जो भी डायमंड्स था, बाबा ये मैं प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, सब तुम्हारी बुआ ले गई। हाँ, तुम्हारे पापा ने 25th एनिवर्सरी में एक दिया था मुझे, जो मैं उनको वापस कर दूँ, क्योंकि अब फिर फाइनेंस खत्म हो गया है, फिर वो किसी चीज पे हाथ देंगे, तो इससे अच्छा उनका चीज उनको वापस कर दो। भैया मेरा सामान आप छोड़ दो, बहुत हानि पहुंच चुका बाबा मेरा। तो उसने मुझे कहा माँ मुझे कल शाम तक का टाइम दो, ऐसा कुछ करने मत जाना, ऐसा कुछ करने मत जाना। बाबा मैं तो उसका इंटेंशन समझ रही हूँ। अब बोले मेरे अब कहने पे हाथ देंगे ना, तुमको छोड़ूंगी ना तुम्हारे पिता को छोड़ूंगी। कल तक का मतलब मैं एंजाइटी से पैल्पिटेशन से सिर्फ कितना बार जैपिस खाऊंगी सारा दिन में, 4 बार 6 बार 8 बार, कितना बार खाऊं? मारने पे तुले हो दोनों बाप बेटे मिलके मुझे। और तुम अपनी जगह सलामत रहो, मैं इस बूढ़ी हड्डी को लेके दिल्ली में कुकड़ने नहीं जाऊंगी, फिर मेरे हड्डी को तोड़ तोड़ के फेंक देना कहीं। हम लोग वहाँ किसी को नहीं जानते, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोलकाता में मेरा सारा रिश्तेदार है। तुमको महीना में आना पड़े, 3 महीना में आना पड़े, 2 महीना में आना पड़े, वो तुम्हारा लुकआउट है। कभी कभी हम लोग चले जाया करेंगे, सब समय ट्रैवल करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बस मेरा एक बात है, बिना शर्त के कुछ करोगे तो सब सही, नहीं तो भैया तुम अपने गली हम अपने गली। इतना अच्छे से तुम वाकिफ हो कि तुम्हारे पापा ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। उसने मुझे कहा माँ मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं सब चीज़ों को कल पापा को एक्सप्लेनेशन दे देने दो, उसके बाद मैं सब चीज़ों को ठीक करूँगा।
ठीक है बाबा, बोला तुम और कोई ऑर्नामेंट्स में हाथ मत देना, तुम्हारा बहुत चीज पापा ले लिए। बोले और मैं क्या ही कर रही थी, मेरा तो कॉस्मेटिक वाले में भी पाप लगता है, तो वही सब कर करके मैं कर रही थी, मेरे तो पॉकेट मनी भी बंद हो गया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जो आपने चिट में लिखा मैं वही लिखा हुआ सामने किया कि बाबा विल लुक आफ्टर एवरीथिंग। तो बाबा आपकी ही कृपा से वो राजी तो हो गया है कि इस चीज को वो शॉर्ट आउट कर देगा बिना कोई डिमांड के। बोले अब मेरे पास क्या है नहीं है किस लिए है ये तुम्हारा लुकआउट नहीं है, मैं बहुत दे चुकी और मेरे पास नहीं है। बाबा सब कुछ घाटते घाटते मुझे मुझे एक अपना कड़ा दिखा था, जो मेरे बड़े बेटे के पैदा होने पर मैंने जबरदस्ती के अपने हस्बैंड से डिमांड करके 2 कंगन बनवाया था, लेकिन बाबा वो इतना हल्का था कि वो मतलब पचक उचक गया था। आइसक्रीम गिरा है। तो बाबा मुझे अचानक से याद आया कि ये इतना ही भारी हो गया है, एक कड़ा बन गया था बाबा उसका, मैं थोड़ा भारी ही बनवाया था। अब आज वो मेरे बच्चे के भी नजर, बड़े बेटे के भी नजर में नहीं था बाबा, आज उसको डिस्पोज किया है बाबा। थोड़ा बहुत कुछ मन लायक की हूँ और थोड़ा बहुत कैश लिया है, क्योंकि कैश का बहुत जरूरत है गुरु जी घर में, क्योंकि बाबू इतना वो भारी था कि डर के मारे कहीं पहन के निकल नहीं पाती थी। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने उस चीज को दिखाया, और जो चेन मेरा बेटा लेके गया उससे और बेहतरीन एक चेन हो गया मेरा। और अब बाबा मुझे रात को भी चौकीदारी करना होगा, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों डिजिटल लॉक को चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और बाबा मैं अब अपना अलग से लॉकर खोलूंगी। दुनिया के हर तीसरे चौथे आदमी को मैं नॉमिनी रखूंगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को अब नहीं कोई तरह से विश्वास नहीं करूंगी बाबा, क्योंकि आप उनसे खुद भी ड्रीम दर्शन देके पूछ लीजिए, ऐसे भी पूछ लीजिए कि उन्होंने किस चीज में मेरे को कंट्रीब्यूशन किया। सिर्फ वही एनिवर्सरी में जो 20,000 25,000 ऐसा मिलता था, और सारे साल का कुछ पैसा मेरा जो भी पॉकेट मनी जो भी वो भी तो बनता है बाबा। सारा घर के लिए खटते रहो, सबको सबके हिसाब का खाना बना के खिलाओ पिलाओ, तो मैं तो बांधी नहीं हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं पहले वहीं गई थी जहाँ से इसको लिया था कड़ी को, पर वो शॉप आज पूरा शट डाउन था, और ये जो शॉप से मैं बराबर लेती हूँ उन्होंने कहा मैम देखिए बाइंग का डिपार्टमेंट पूरा बंद है, पर आप हमारे बहुत जमाने के कस्टमर हैं इसलिए हम ले रहे हैं। तो अब इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कौन ही देता है, बिना आपके कृपा के कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा यहाँ मुझे यदि 2 पैसा कम भी मिलेगा, जो मुझे अटेंड करता है लड़का, उसका नाम शिव है, आज जिसने अटेंड किया उसका नाम गोपाल है, एक जन और अटेंड करते हैं उसका नाम वासुदेव है। बाबा मेरे इतना ही सब जगह जाने से पहचान बन जाता है, यहाँ तक कि कभी मैं गुस्से में उन लोगों को फोन करूंगी तो तीसरे को बोलती हूँ, जो भी उठाता है आप शिव को फोन दीजिए तो मैं इसको फोन में ही मारूंगी थप्पड़। तो वो सीधे बोलता है बाबा मैं नहीं उठाऊंगा मैडम का फोन, बहुत गुस्सा में मेरे को बोलेगी। यही बाबा जो ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया था उसी के लिए मुझे फोन करना था, और बाबा देखते ही वो लोग आके डील करने लगते हैं, और जो वो सोना को परखता है ये करता है जो भी, वो बाबा इतना हद तक हेल्प करता है कि मुझे अच्छा खासा वैल्यू मिल जाता है। तो बाबा ये सब आपका कृपा है, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने क्या सोचा हुआ है।
प्लीज़ बाबा मेरे उस काम को अंजाम दिलवाइए, नहीं तो ये बाप बेटे मिलके मुझे जमीन के अंदर गाड़ के सिर्फ मेरा मुंडी ऊपर रखेंगे और तरसा के मार डालेंगे। बाप तो पूरा 80% खत्म कर चुके हैं और बेटा अपने बातों से कर रहा है। और उसको ये भी पता है बाबा कि जब माँ अपने पे आएगी तो किसी का नहीं सुनेगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आज आपने क्रिसमस के दिन मुझे अच्छा खासा गिफ्ट दिला दिया। मैं बाबा आपके भरोसे सब कुछ कर जाऊंगी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अपने माता पिता भी, माता तो चली गई आपके पास, वो आपके पास मेरे लिए अरदास करके रो रो के बेहाल हो जा रही है। और आपने इसीलिए कहा कि आज ही तेरा, अब पहले कभी सत्संग दो जो चार सुनी नहीं थी बाबा। आप जानते हैं कि मैं कोई चीज में काम चोरी नहीं करती, पर बाबा घर में इतने काम होते हैं, एक अनार और 100 बीमार। एक बेड 10 साल पुरानी है और एक मेड अभी बाबा साल भर हुआ है, उसे तो हार्डली कुछ मालूम है। और जो मेरे छोटे बेटे की माँ है वो अपने मायके में है बाबा, वही बच्ची का राइस सेरेमनी था उसके लिए गई हुई है। अब बाबा वो आएगी तब तो बैलेंस से काम होगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बच्चे को खिलवा भी दिया लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था बाबा। एक मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, मुझे कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा बाबा। हर समय मुझे ड्राई माउथ हो जा रहा है बाबा। न सो पाई न बैठ पाई शांति से, कुछ नहीं कर पाई, बस 2 सत्संग सुना है गुरुजी। बाबा मुझे इस सब झमेले से निकालिए बाबा। मैं संचय कर रही हूँ, ठीक है, सबके काम है बाबा, पर इस तरह से नहीं। बहुत कुछ गवा दिया बाबा, बस इतना ही तसल्ली लेके थी कि फाइनेंस कुछ नहीं है तो क्या हुआ, ये जो भी है जहाँ भी घटेगा बढ़ेगा मैं इसी को लगा दूंगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा। पर बाबा मैं हार गई। कोई भी रिश्ता मुझे फ्रूटफुल नहीं मिला, सब मतलबी का दुनिया है बाबा। जितना जल्दी मेरा ड्यूटी खत्म हो, जो भी फर्ज आपने मुझे निभाने के लिए दिया है करवाइए बाबा और अपने पास ले जाइए। मैं गुल्लू के पास बुबलू को नहीं भेजूंगी बाबा। मेरे 8 तारीख से उसका नया स्कूल है, अब आपको ही उसका हाथ पकड़ के पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना है बाबा। अभी मेरा मेंटल स्टेट ऐसा हुआ पड़ा है, पता नहीं गुरुजी मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद भी होश नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो भी काम आपने कराया, 1 रुपया तो नहीं, 20% का सेटिस्फेक्शन मिला है बाबा मुझे। मेरा बहुत तो बहुत रुपए का घाटा हो गया है गुरुजी। बस बाबा मुझे थोड़ा काबिल बना दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द अपना EMI खत्म करूं और थोड़ा बहुत पैसा मेरे हाथ में है, ताकि मुझे बुबलू के लिए बाबा पैसा रखने हैं, उसको पढ़ाई करवाना है बाबा। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। जय राम, जय 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 राम, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਮ ਨਮः शिवाय गुरु जी सदा से जय जय गुरु जी।